पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स हिस्से आपके स्पीच कलाम, इज्जाए कलाम या बात करने के जो हिस्से होते हैं उनको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब नाउन, इसम, प्रोनाउन, पंजाबी में ज्यादा डिस्कस करना। परो का मतलब होता सीना, तरतीब देना, बार बार आना। तस्बीह आपने देखी है, तो जिस पॉइंट से आप शुरू होते हैं उस तक आने में आपने जो व्यर्थ करना होता है वो तस्बीह होती है। तो ये परो बार बार, मतलब नाउन की जगह पर जो आए उसे कहते हैं प्रोनाउन। इसमें ज़मीर वाव है, ये वाव आर नहीं पढ़ा जाएगा, वाव, ठीक है। इसे कहते हैं फेल, एडवर्ब, एडवर्ब, मुतलिक फेल, कंजक्शन, कंजक्शन, कनेक्शन जैसे होता है, कनेक्ट, कनेक्ट करना, रास्ता कायम करना, क्लियर पे रबत, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है, डी साकिन है यहाँ पे, एडजेक्टिव। तो ये हमारे पास इसमें शिफ्ट, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, तो ये हमारे पास है हर्फ जार, इंटरजेक्शन, इस्तिजाबिया, इस्तिजाबिया या जज्बाती जुमला, आर्टिकल, हर्फ तनकीर। अब देखें, हमने शुरू से लेकर अभी तक एक ही तारीफ की है, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एक्शन इज कॉल्ड नाउन। बच्चे के लिए ये बहुत बड़ी तारीफ है, ठीक है। इसको छोटा सा कैसे करें, देखें, नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड। अब इस तारीफ में सारा का सारा मवाद आ गया। नेमिंग वर्ड क्या है? अब जो भी चीज अपना नाम रखती है वो हमारा नाउन है। जिस चीज का भी कोई ना कोई नाम होगा वो हमारा क्या होगा? नाउन। इसलिए नेमिंग वर्ड, छोटी सी तारीफ कर दी, ये छोटा सा बच्चा भी याद कर लेगा। दुकान साहब, नेमिंग वर्ड समझ आ रही आपको? ये फैन है, इसका किसी ने नाम रखा तो है, ठीक है। हवा है, इंसान है, जानवर है, जो चीज भी, ये रूम है, ये हमारा क्या है? नाउन, जो नाम रखती है। जो भी चीज नाम रखती है उसे कहते हैं नाउन। समझ आ रही है? अब दूसरा हम कर देते हैं, द वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अब इसको छोटा सा कर लें तो कैसे? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पर आए उसे प्रोनाउन कहते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, ठीक है। जैसे आपके पास अहमद है, अहमद हमारे पास क्या है? नाउन, ठीक है। अब बार बार हम अहमद तो नहीं बोलेंगे, अहमद एक लड़का है, अहमद स्कूल जाता है, अहमद किताब पढ़ता है, बार बार तो नहीं करेंगे। अहमद एक लड़का है, वो स्कूल जाता है, वो किताब पढ़ता है। अब इसकी जगह जो हमने लफ्ज इस्तेमाल किया वो हमारा है प्रोनाउन। ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, प्रोनाउन। क्लियर? तो जो नाउन की जगह इस्तेमाल हुए उसे कहते हैं प्रोनाउन। ये छोटी सी तारीफ है गुरबान साहब, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। छोटा बच्चा है, छोटे को ही पढ़ाना है, हमने कौन सा बड़ों को पढ़ाना है, तो उनके लिए छोटी सी तारीफ आप करते हैं। क्लियर? बड़ों के लिए भी ये जाना अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो क्लियर। वर्ब, अब देखें, फेल, फेल कहते हैं काम को। तो काम कौन करता है? नाउन ही करता है, और कौन करता है? जब नाउन काम करेगा तो ही मेंशन होगा, तो इसे कह लें एक्शन ऑफ नाउन। इसको साथ में लिखिए, नाउन को जाने ना दीजिए। एक्शन ऑफ नाउन, एक्शन ऑफ नाउन, यानी नाउन में जो काम करना है उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे राइट, लिखना, प्ले, खेलना, रीड, पढ़ना, इसके अलावा जो भी है, ये एक्शन ऑफ नाउन। क्लियर? तीसरी बात, एडवर्ब, ये एक तो इसकी 3 कैटेगरीज है, लेकिन मैं सिंपल बताता हूं। अब देखें, एड, ये मैथ वाले बैठे मेरे और साथ है, एड का मतलब क्या होता है? जमा करना। और वर्ब, फेल, जो फेल के मानी में इजाफा करना।
Add to the meaning of verb. समझ आ रही? अब ये जो तीन थे ये नाउन फैमिली थी, अब ये एडवर्ब ये वर्ब की फैमिली। समझ आ रही? ये इसका काम ये करेगा, add to the meaning of verb। ये वर्ब के माने में इजाफा है, वर्ब के माने में। कैसे? हमारे पास है क्विक, QUICK, क्विक, इसके साथ ly ऐड करें तो ये बन जाएगा क्विकली। उर्दू में भी माना देख रहे हैं, क्विक का मतलब क्या होता है? तेज। अगर ly लगाएं तेजी से तो यहाँ पे भी छोटी ये और सी है, सीनियर से आ जाएगा तेजी से, क्विक, तेज, क्विकली, तेजी के साथ। ठीक है? हार्ड, HARD, हार्ड, सख्त, प्लस ly लगा दें। ये आसान तरीका है बच्चे को पढ़ाने का कि जिसके साथ ly आए वो होता है हमारे पास एडवर्ब। हार्ड से हार्डली, क्विक से क्विकली, फास्ट से फास्टली, स्लो से स्लोली। हाँ, समझ आ रही है आपको? तो ये हमारे पास है एडवर्ब। क्लियर है? ये देखें, the word which join one sentence to another is called conjunction। ये तारीफ थी जब हमने BA किया था तब की। अब क्या है? अब इसकी तारीफ देखें, joining sentence, JOINING, joining, SENTENC, joining sentence, मिलाने वाला जुमला, मिलाने वाला फिक्रा। कौन मिलाता है? मिलाता है and, but, between बाद का जो है and between जो है ये बाद का preposition में भी चला जाता है। ठीक है? अली एंड अहमद आर ब्रदर्स, अली और अहमद भाई हैं। अब और जो है ये तवक्कुफ भी पैदा कर रहा है, कंजक्शन है, राब्ता भी बना रहा है, अली और अहमद। आ रही समझ आपको? क्लियर? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव, ठीक है? किसी भी खूबी, खामी, अच्छाई या बुराई को एडजेक्टिव कहते हैं। तो छोटी सी तारीफ कैसे बनेगी? क्वालिटी ऑफ नाउन, QUALITY, क्वालिटी ऑफ नाउन। जो भी उसकी खूबी है, अच्छे की सूरत में है या बुरे की सूरत में है, इसे फाइंड किया हमने, क्वालिटी ऑफ नाउन बना ली। नाउन की जो भी खूबी है, अच्छाई है या बुराई है, ये हमारे पास आएगा एडजेक्टिव। जैसे गुड है, बैड है, रिच है, पुअर, ये एडजेक्टिव है हमारे पास। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। लफ्जों को जब जब हम अदा करेंगे ना तो मानी देता जाएगा। ये लफ्ज प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, अक्सर हम पढ़ते हैं प्रीपोजिशन, जो गलत है। प्रेपोजिशन। देखें, अगर मैं इसको हज़फ करता हूं बाकी क्या रहेगा? पोजीशन। पोजीशन, पोजीशन किसको कहते हैं? हालत को। जिस हालत में नाउन होगा उस हालत को कहते हैं प्रेपोजिशन। ये मेरे पास एक डस्टर, डस्टर है, ये कहां पे है? टेबल पे। देखें, डस्टर है नाउन, टेबल भी है नाउन। अब ये जो उसकी सतह को छू रहा है तो यहाँ पे लगेगा ऑन, डस्टर इज ऑन द टेबल। अब इसके बगैर फिगर बना के दिखा दें, DISTER, डस्टर इज खाली जगह द टेबल, फिगर बनाए। मैंने प्रेपोजिशन नहीं यूज की, आप कोई भी लगा के फिगर बनाए, नहीं होगा। डस्टर इज द टेबल, डस्टर टेबल है। अब जो हम प्रेपोजिशन लगाएंगे तो ये इसकी पोजीशन सिक्योर करेगा। अंदर लगाएं तो मतलब नीचे, ऑन लगाएं तो मतलब सतह को छू रहा है, ऑन, समझ आ रही? अब लगाएं खिला में, बी साइड पहलू में, इन फ्रंट ऑफ सामने, बिहाइंड ऑफ पीछे। तो ये हमारा ये जो प्रेपोजिशन है ये नाउन की हालत को बताता है कि वो कहाँ पे पड़ा है। हम कहाँ पे हैं? We are in the room, we are in the room। अगर ये मैं फिक्रा खाली जगह छोड़ के लिखूं, we are room, we are the room, हम कमरे हैं। अब इन ना लगाएं, प्रेपोजिशन ना लगाएं तो हमारी हालत कैसे स्क्योर होगी? समझ आ रही है?
वी आर इन द रूम। इन बता रहा है कि हम कमरे में हैं। जब चार दीवारी से कोई चीज ढकी हो, छत भी हो, तो वहां पे इन लगाते हैं। क्लियर है? यूज ऑफ प्रीपोजिशन डिफिकल्ट है, पूरी की पूरी जो है ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यूज ऑफ प्रीपोजिशन सबसे डिफिकल्ट है। ठीक है? इंटरजेक्शन, इंटर इन होना, जक्शन इस्तेजाब, जज्बात आना, जज्बात का उतार चढ़ाव जैसे जैसे आता है उस फीलिंग को बयान करना इंटरजेक्शन कहलाता है। खुशी की हालत में खुश होना और गमी की हालत में गमगीन होना। तो इसकी दलील क्या बनेगी? FEELING, फीलिंग्स ऑफ नाउन। फीलिंग्स ऑफ नाउन, जैसा नाउन फील करेगा वो उसकी हालत बयान कर देगा। इसे कहते हैं इंटरजेक्शन। कोई खूबसूरत चीज देखी, वाओ बोले, साटला की ओह, अमेजिंग, हैरान कौन चीज देखी, वाओ इट्स अमेजिंग। समझ आ रही? तो ये जज्बात के हिसाब से जो बयान करता है उसे कहते हैं इंटरजेक्शन। क्लियर? लास्ट है आर्टिकल। आर्टिकल कहते हैं हर्फ तनकीर को। ये दो तरह के हमारे पास, सॉरी तीन तरह के, एन, ए, दा। दा भी दो तरह के, एक होता है दी, एक होता है दा। ठीक है? दो तरह पढ़ा जाता है। दी स्पेलिंग एक ही है, दा ये दो तरह पढ़ा जाता है, ए एन डी दा। ठीक है? इसकी अब उन्होंने तकसीम की है इंडिपेंडेंट और पेंडेंट। इंडिपेंडेंट और पेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या होता है? जो आजाद आना होता है, जहां पे जी चाहे लगा दिया, इंडिपेंडेंट। पेंडेंट क्या होता है? ये पेंडेंट है हमारे पास। जैसे ये बावल के साथ आता है एन, मैंने अभी पढ़ाया, ये बावल के साथ आता है, बावल के बगैर ये नहीं आया। ये किसके साथ आता है? कंसोनेंट के साथ। ऐसे ही है। अब जो इंडिपेंडेंट है वो दी और दा है, आजाद है। समझ आ रही? अब इसकी उन्होंने थोड़ी सी पेंडिंग की है। दी जो है, जो भी एन शख्सियात सामने आती हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात, बड़े बड़े नाम, उनसे पहले दी लगाते हैं। दी होली कुरान इज पायस बुक। कुरान मजीद एक मुकद्दस किताब है। दी होली प्रॉफिट इज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। दी यहाँ पे लगा है। तो जो भी अहम शख्सियात हैं उनसे पहले दी लगाते हैं। ते ता पंजाबी जिथे लग जाए ला दो। समझ आ रही? प्रीपोजिशन के हवाले नाल छोटियां छोटियां तरीफा मेरे ख्याल के मुताबिक बच्चों वास्ते कुर्बान साहब सूटेबल होंगी। अगर पसंद आवे तो इन्हें आप कर लो, ना पसंद तो आप मिटा दें। शॉर्ट वर्ड की तरीको से जी कोई लिखी, मैं लिखी पता सही है कि जिसका मैं कोई लिखी, कोई नहीं लिखा था। चलो सॉरी, प्रीपोजिशन तरीक कोई लिखी, let's say that one अच्छा, position of noun, पोजीशन ऑफ नाउन, position of डिस्क्राइबिंग पोजीशन ऑफ नाउन, describing में छोड़ दो, position of noun छोटी है इसकी बात, position of noun, noun की हालत। देख छो position of noun, ये था है नाल है। हाँ जी, तेरे साथ नहीं होती है। position of